मेरा आज का टॉपिक्स है यूज ऑफ आर्टिकल। पहले देखते हैं कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। एक डिफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल हम द को बोलते हैं, द। इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन। जैसा कि देखने से चलता पता है डिफरेंट आर्टिकल डिफरेंट जिसमें से किसी का माने बिल्कुल स्पेसिफाइड है, जिससे किसी पॉइंटेड वन आइटम है, जैसे हम लिखते हैं द सन। अगर मान लें कि वो लिखना लिखते हैं एक आइटम, यहाँ पर मेरा कोई कैट स्पेसिफाइड कैट नहीं है, कोई भी कैट हो सकता है, लेकिन सूरत में स्पेसिफाइड है कि देयर इज ओनली वन सन, ए बैलून, लाइक दिस। तो द इज यूज इन डिफिनिट वर्ड, डिफिनिट वर्ड, और ए एन यूज विथ बिफोर इंडिफिनिट नाउन। स्पष्ट। सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि नाउन या आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है। बिफोर नाउन। और नाउन जो है, नाउन हमेशा कॉमन नाउन होना चाहिए जनरली। कॉमन नाउन मीन्स फॉर एग्जाम्पल डॉग, कैट, बॉय। डॉग से पूरा डॉग जाति का बोध होता है, बॉय से पूरा बॉय का बोध होता है। जनरली हम प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसके पहले जनरली द का प्रयोग नहीं करते। हमेशा कॉमन नाउन के पहले ही हम द किसी भी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, चाहे डिफिनिट आर्टिकल हो चाहे इनडिफिनिट आर्टिकल। नंबर वन, आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हमेशा ए एन के पहले, ए और एन का प्रयोग के पहले एक छोटा सा ट्विस्ट है। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, वोवेल के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, और ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के बाकी जितने भी 21 कॉन्सोनेंट हैं उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। यहाँ भी एक छोटा सा ट्विस्ट है कि ए, ई, आई, ओ, यू के पहले एन का हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन वोवेल के रूप में होना चाहिए। जैसे अ, उ, ए। अगर हम सपोज के लिखते हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी हम यू से बोलते हैं, यहाँ इसका उच्चारण अ, ई, उ से नहीं होकर यू से हो रहा है। अतः यहाँ पर हम ए का इस्तेमाल करेंगे और एन का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर हम लिखते हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट शब्द मैं एस से स्टार्ट हो रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है, फिर भी इसका हम उच्चारण ऑनेस्ट करते हैं, वोवेल प्रोनाउंसिएशन से है, इसलिए इसके पहले हम एन का इस्तेमाल करेंगे। ये तो हुआ कि अगर हमारा किसी का शब्द का उच्चारण अगर अ, ई, उ, ओ से हो तब उसके पहले हम एन का इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा उसके पहले हम ए का इस्तेमाल करेंगे। ये तो हो गया मेरा उच्चारण के आधार पर। मेरा नाउन जो है वो कॉमन नाउन कैसा होना चाहिए,
कॉमन नाउन सिंगुलर कॉमन नाउन होना चाहिए। कॉमन नाउन होगा लेकिन वो सिंगुलर कॉमन नाउन होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आर्टिकल का प्रयोग पहला नाउन के पहले, वह कॉमन नाउन होगा, वह नाउन सिंगुलर होगा। यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं। डॉग बार्क्स। यहाँ पर डॉग सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पर द का इस्तेमाल करते हैं। द डॉग बार्क्स। यहाँ पर लिखते हैं डॉग्स बार्क। यहाँ पर डॉग्स सिंगुलर न होके प्लूरल कॉमन नाउन है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग करना गलत होगा। यहाँ पर द का प्रयोग करना उचित है, सही है। तो नाउन आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले, वो नाउन मेरा सिंगुलर नाउन होना चाहिए। एक छोटा सा यहाँ पर ट्विस्ट और है, वो नाउन जो है काउंटेबल नाउन होना चाहिए। ये काउंटेबल नाउन होना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं मिल्क इज वाइट, द मिल्क इज वाइट। तो हम लिखते हैं मिल्क इज वाइट, यहाँ पर है द मिल्क इज वाइट। तो हमने क्या बोला कि नाउन होना, नाउन हो, कॉमन नाउन हो, सिंगुलर हो, अकाउंटेबल होना चाहिए। तो मिल्क जो है काउंटेबल नहीं है, तो यहाँ पर ये द का प्रयोग गलत होगा। वी शुड राइट ओनली मिल्क इज वाइट। तो पहला क्या हुआ, नाउन के पहले दैट नाउन शुड बी कॉमन नाउन एंड सिंगुलर नाउन। जैसे कि हम बताए थे भी कि द डिफरेंट आर्टिकल है जहाँ पर कोई स्पेसिफाइड आइटम हो, और ये है मेरा जहाँ पर कुछ आइडेंटिफाई नहीं है, स्पेसिफाइड भी नहीं है, तो वहाँ पर ए या एन का प्रयोग करते हैं। और उच्चारण में ए यू यू का हम देखते हैं कि वो उच्चारण मेरा वोवेल से स्टार्ट होता है कि नहीं। जैसे कि हम उच्चारण देते हैं, शी इज ए एंड एम ए। तो यहाँ पर एन एम ए होगा, ए एम ए गलत है, क्योंकि एम ए का उच्चारण हम हिंदी में इस ढंग से लिखते हैं एम ए, या इंग्लिश में एम। तो यहाँ पर एम ए अगर हम लिखते हैं बी ए, ही इज बी ए, तो बी शुड राइट ही इज बी, ही इज ए बी ए। तो ये दूसरी बात क्या है, अगर कोई कंट्री है, अगर सिंपल कंट्री जो प्रॉपर नाउन की तरह है, जैसे आई लिव इन जापान, तो ये जापान मेरा प्रॉपर नाउन है, किसी कंट्री का नाम है, यहाँ पर हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम लिखते हैं आई लिव इन द यूएसए, यहाँ पर हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कोई कंट्री है, एब्रिवेटेड है, तो वहाँ पर हम द का प्रयोग करेंगे। एक छोटा सा शी इज ऑनेस्ट। यहाँ पर क्या प्रयोग होगा,
ए एंड द नन ऑफ दीज। तो बहुत से लोग बोलेंगे कि यहाँ पर एंड का इस्तेमाल होगा, कि ऑनेस्ट है, उच्चारण अस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ओनली ही इज ऑनेस्ट। हाँ, अगर हम इसके बाद इस क्रम से लिखते हैं ही इज ऑनेस्ट मैन, तब हम एंड का प्रयोग कर सकते हैं, तब एंड का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर ये एंड का प्रयोग जो है मैन के लिए आया है, जो कि इसके क्वालिफाई कर रहा है कि वो आदमी ईमानदार है। तो इसलिए अगर कोई एडजेक्टिव हो, सिर्फ एडजेक्टिव, और उसका प्रोनाउंसिएशन भले ही उच्चारण हो अ से शुरू हो, लेकिन फिर भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक उसके बाद मेरा कोई नाउन नहीं आता हो। थोड़ा सा अगर हम देखते हैं कि कोई डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट, उसके पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं, या कोई ग्रंथ हो, रामायण महाभारत कुरान, या ऐसा भी चीज जो कि माने जिससे चलता पता हो, बिल्कुल स्पेसिफाइड चीज हो, तब हम उसके पहले द का इस्तेमाल करते हैं। या कभी कभी हमने बताया कि इसके प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। नहीं, फिर अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री हो तो उसके पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही इज द बेस्ट बॉय, द बेस्ट लिखते हैं तो उसके तो हम उसमें सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी द का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम किसी शब्द पे कुछ स्ट्रेस पड़ जाता हो, या उस पर किसी चीज में से चुन लिया जाता है, उसको चूज हम कर लेते हैं, तो उसमें भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। या जिसे बोलते हैं ये वही पेन है जिससे मेरे पिताजी लाए थे, जिससे द पेन दिस इज बॉट बाय माय फादर, तो इसमें हम द का प्रयोग करते हैं। या हम कहते हैं कि आई वेंट टू शॉप शो मी मेनी साड़ी रेड ब्लू ग्रीन, इन देम आई चूज द रेड वन, तो उसमें फिर द का हम प्रयोग करते हैं। क्योंकि अगर किसी चीज से हम एक चूज कर लेते हैं, किसी पे इंफ्लुएंस पड़ जाता हो, किसी पे स्ट्रेस पड़ जाता हो, उसमें भी द का हम प्रयोग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा सा ध्यान दें आर्टिकल के पहले कि द का प्रयोग बिल्कुल ही स्पेसिफाइड आइटम के पहले, स्पेसिफाइड नाउन के पहले होगा। ए और एन का प्रयोग जो स्पेसिफाइड नहीं हो तो हम ए या एन का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा ध्यान देने का, नाउन के पहले करेंगे कॉमन नाउन होगा, सिंगुलर नाउन होगा, दैट नाउन से भी काउंटेबल नाउन होगा। एक छोटा सा ट्यूशन देता हूँ, उदाहरण देते हैं, जैसे कि आई वेंट ए द पार्क फॉर पिकनिक। अब यहां पर हम ए का भी इस्तेमाल होता है और द का भी इस्तेमाल होता है। अगर मेरा उस एरिया में जहाँ पर हम रहते कम्युनिटी में अगर एक से ज़्यादा पार्क है तो हम ए का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ सिर्फ एक ही पार्क है तो वी शुड यूज द, क्योंकि स्पेसिफाइड पार्क है कि हमको वहीं जाना है घूमने के लिए। तो आर्टिकल में नट सेल में दो ही चीज ध्यान रखने का, पहला अगर डिफिनिट हो तो द का प्रयोग, स्पेसिफाइड नहीं हो ए एन का प्रयोग, और नाउन के पहले काउंटेबल के पहले सिंगुलर के पहले। अगर इतना हम ध्यान में रखेंगे तो मेरा नाउन में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, नहीं कंफ्यूजन होगा। तो बस इतना ही ध्यान रखने का। नाउ ठीक आपका कोई भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मिलूंगा।